वो 53% के करीब पोल रहा है। इसमें हाईएस्ट सुरनकोट असेंबली सेगमेंट में रहा है और लोएस्ट कुलगाम असेंबली सेगमेंट में रहा है, जिसके डिटेल्स जो है मैं आपसे अभी इमीडिएटली शेयर करूँगा। सर, आपने बोला कि पिछली जो टर्नआउट था उससे ज़्यादा है, उसके बारे में जी। जहाँ तक यूनियन टेरिटरी की बात है, यूनियन टेरिटरी लेवल पर जो पोल परसेंटेज रहा है, मैं जस्ट पढ़ लेता हूँ। 1989 में ये पोल परसेंटेज रहा है 29.93 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। 1996 में 47.99% रहा है। 1998 में ये 43.35 रहा है। 1999 में 30.89 रहा है। 2004 में 34.07 रहा है। 2009 में 39.04 रहा है। 2014 में 49.58 रहा है, जो हाईएस्ट था अब तक, जिसको एक्सीड किया है 2024 में। 2019 में 44.07 रहा है और 2024 जो अभी पोल कंप्लीट हुआ है, जिसमें 58% रहा है। तो कितना पीसफुल रहा ये तीनों फेज यहाँ पे? डेफिनेटली जो है, पहले तो मैं कोई इलेक्शंस की ड्यूटी नहीं करता था। डेफिनेटली यहाँ दूसरे पोस्ट पर तैनात था। जो भी पढ़ता था, सुनता था, उससे लगता था कि क्वाइट वायलेंस जो है, खास करके पोल दिन पर बड़े पैमाने पर होती थी। आपने देखा कि पांचों फेजेस में, इंक्लूडिंग कश्मीर के जो 3 फेजेस हुए, उसमें कोई भी स्टोन पेल्टिंग का वाकया, कहीं भी पोलिंग पार्टीज़ को जाने में मुश्किलात होना, उनके व्हीकल्स पर कहीं डिफ़िकल्टीज जाना, या हमें उस मजबूरी के हिसाब से जो है कहीं पोलिंग स्टेशन एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना, ये कहीं ज़रूरत नहीं लगी है। क्वाइट पीसफुल पोल रहा है। स्टिल कैंपेनिंग के दरमियान कुछ एक जगह पर हिंसा हुई है, वायलेंस हुआ है, भले वो डायरेक्टली पोल रिलेटेड नहीं रहा है, मतलब कैंडिडेट, पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंपेन्स, या मान लीजिए पोल रिलेटेड जो हमारा स्टाफ था उससे रिलेटेड नहीं रहा है, लेकिन वायलेंस जो है, जो आज पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पोल को गई थी, उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ इंस्टेंसेस रहे। आज प्रोटेस्ट कर रही थी, उनकी ये एक्यूजेशन थी कि उनके वर्कर्स को डिटेन किया गया था। इस बीच एक सिचुएशन अनफोल्ड हुई वहाँ पे कि मीडिया को इविक्ट किया वहाँ पे, या फोर्सेबली उनको पीछे धकेला गया कि ताकि हम कवर ना करें। तो इस पर सर आप कैसे रिएक्ट करेंगे? मैं देख लेता हूँ। आपने जो बताया मेरे जहन में नहीं है। जहाँ तक रहा पर्टिकुलर जो इंस्टेंस, मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्योंकि वैली है, वैली का पास्ट टर्बुलेंट रहा है। टर्बुलेंट पास्ट को मद्देनज़र रखते हुए लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज प्रिवेंटिव मेजर्स लेती है, और प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हुए हम ये नहीं देखते कि उसका सोशो रिलीजियस पॉलिटिकल क्या बैकग्राउंड है। हम जस्ट देखते हैं कि उसकी पास्ट हिस्ट्री या जो कहीं रिकॉर्ड रहा है, वही देख करके जो है उसके इकदाम लिए जाते हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप असेंबली इलेक्शंस रिलेटेड जो है अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑनरेबल कमीशंस है। मैं इलेक्शंस कंडक्ट करवाता हूं, बेसिकली प्लानिंग जो है वो ऑनरेबल कमीशन करता है। हमने जो है डिटेल्स पुलिस अथॉरिटीज़ के पास रहती है। जनरली हम वेरीफाई करते हैं उनसे कि जो भी डिटेन किया है या जिसके खिलाफ 107, 109 के लिए मुचलका लिया है, जिसको हम बाउंड कहते हैं, वो लिया है, उसका कहीं न कहीं तो पास्ट जो है कोई किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में, एंटी नेशनल एक्टिविटी में, OGWs में अगर रहा है या उसका संदेह है, वैसे चीज़ों में जो है वो पुलिस इकदाम लेती है।